एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आज हम आपके साथ हैं त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री के पार्ट 3 के साथ। इसके पहले हम 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 में हमने बताया बेसिक प्रश्नों को, फॉर्मूलों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को और बेसिक फॉर्मूला को। पार्ट 2 में हमने बताया कुछ त्रिकोणमितीय मानों को 0 से लेकर 90 डिग्री का। उसमें ट्रिक और टेक्निक भी बताया। उसके अलावा भी ट्रिक और टेक्निक है। एक ट्रिक और टेक्निक दूसरे वीडियो में हम कम समय के लिए बनाकर भेजेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय तादात्म्य होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्वसमीकरण या तादात्म्य आइडेंटिटीज एक या एक से अधिक मानों वाला समीकरण तादात्म्य या सर्वसमीकरण कहलाता है यदि चर या चरों के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष अर्थात LHS और RHS बराबर हों। दोनों पक्ष बराबर हों, चर या चरों के मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर हो। इसका मतलब हुआ कि एक पक्ष LHS है और दूसरा पक्ष RHS है, और उसमें चर का जो वैल्यू है LHS में रखेंगे, वही वैल्यू RHS में रखते हैं, तो वैल्यू समान आना चाहिए। तो वो उस तरह के समीकरण तादात्म्य कहलाते हैं, उस तरह के इक्वेशन आइडेंटिटीज कहलाते हैं। अब त्रिकोणमिति से हम बोर्ड पर 3 आइडेंटिटीज लिखे हैं, आप देख सकते हैं। साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आइडेंटिटीज लिखे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये आपस में इक्वल हैं, बराबर के चिन्ह के इस साइड वाला और इस साइड वाला का वैल्यू समान है। अब यहां चर क्या है? इसमें चर थीटा है। अब इसको 2 तरीके से प्रूव करते हैं, आइडेंटिटीज को प्रूव किया जा सकता है। अब यहां चर है थीटा। थीटा का मान हम कुछ भी लेकर प्रूव कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब जो टेबल में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इनके बेसिक फार्मूला से भी सिद्ध किया जा सकता है। आइए एक आध सवाल हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। सर पहला मान लीजिए साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा दिया हुआ है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आप बेसिक फार्मूला को पुट अप करके भी LHS RHS बराबर कर सकते हैं, या थीटा का कुछ वैल्यू लेकर भी बराबर कर सकते हैं। चलिए इसको अभी थीटा का वैल्यू लेकर प्रूव करते हैं। थीटा बराबर हम 30 डिग्री ले रहे हैं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेने पर, आइए 30 डिग्री लेकर हम इसे कैसे सिद्ध करते हैं। यहां आ जाते हैं। साइन 30 डिग्री बन गया, क्योंकि सवाल में साइन थीटा है, इंटू सेक थीटा। अब यहां सेक 30 डिग्री बन गया, इक्वल टू tan 30 डिग्री बन गया। अब साइन 30 का वैल्यू आपको लिखना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुने सेक 30 का वैल्यू। अब सेक 30 का वैल्यू कॉस 30 के उल्टा होता है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू। आप लोग इसके पहले वाले एपिसोड में टेबल तो पढ़े होंगे, समझे होंगे। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, कट गया ना, बिल्कुल देख सकते हैं कट गया। जो बच गया वो क्या बच गया? 1/√3 इक्वल टू 1/√3। LHS इज इक्वल टू RHS। अर्थात ये जो पहला आइडेंटिटीज है बिल्कुल आपस में इक्वल है। अब सवाल है कि ये तो थीटा का मान रखे, हमने 30 डिग्री रखा, आप 45 भी रख के देखेंगे, आंसर दोनों पक्ष का सेम आएगा। 60 रख के देखेंगे, आंसर सेम आएगा। 0 रख के देखेंगे, आंसर सेम आएगा। अब कुछ इसी सवाल को बेसिक फार्मूला से कैसे हल करेंगे। पहला ही सवाल, साइन थीटा इंटू सेक थीटा LHS है। ये आपको RHS में tan थीटा मंगा देना है।
अब आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan थीटा का होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें तो हमने मान रखा, त्रिकोणमितीय एंगल का मान रखा न्यून कोणों में। अब हम बेसिक फार्मूला को एक स्थान किसी एक को हटाकर दूसरा फार्मूला रखेंगे और आरएचएस मंगा देंगे या आरएचएस से एलएचएस मंगा देंगे। देखिए एलएचएस में हमने उठाकर ले गया यहां पर sin थीटा इंटू सेक थीटा, हमको मंगा देना है tan थीटा। आइए देखिए कैसे होता है ये। sin थीटा को आप ऐसे ही रख दीजिए, आपको पता होना चाहिए सेक थीटा 1 बटा cos थीटा सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा की जगह पर 1 बटा cos थीटा लिख दीजिए। फिर इसको आगे बढ़ाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, sin थीटा में 1 से कीजिएगा तो क्या आएगा sin थीटा आएगा, और नीचे cos थीटा है। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला में लिखवाया जा चुका है, आप पहले से जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या RHS, अब यहां RHS आ गया, प्रूव हो गया, RHS प्रूव। तो दो तरीके से आइडेंटिटीज को आप साबित कर सकते हैं, तो वैल्यू रखकर और दूसरे में उनके फॉर्मूला को, बेसिक फॉर्मूला को रखकर उनका उपयोग करके उन्हें यूटिलाइज करके आप प्रूव कर सकते हैं। दो तरीके हैं, हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू भी रख के प्रूव कर सकते हैं और उनका बेसिक फॉर्मूला भी रख के सिद्ध किया जा सकता है। तो ये सर्वसमीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है ये हमने बताया, एक उदाहरण आपको दो तरीके से करके दिखाया। अब दूसरा और तीसरा आपको बताएंगे, तब तक हम इसे क्लीन कर देते हैं। समझ गए होंगे, क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वसमीकरण नंबर 2, सर्वसमीकरण 2 क्या कहता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसे कैसे साबित करेंगे, अभी आपने देखा दो तरीके से हम हल कर रहे हैं, मान रख के और बेसिक फार्मूला को पुट अप करके। फार्मूला तो याद होना चाहिए, हर बार बताते हैं आप लोगों को, फार्मूला एकदम मेमोराइज करके रखिए, मैथमेटिक्स में कहीं कठिनाई होने वाली नहीं है। आपको जब कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, इससे जुड़ा हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 देखते रहिए, रिफ्रेश होता रहेगा, आप एकदम धनाधन सवाल बनाएंगे, लेकिन फार्मूला को मेमोराइज करते रहिए। चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है आपके साथ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप वैल्यू रख के भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम वैल्यू नहीं रखते हैं, बेसिक फार्मूला को ही पुट अप कर देते हैं। यहां पर sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आप सूत्र तो याद किए होंगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है, sin स्क्वायर थीटा के बदले में हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहां पर सेंस यूटिलाइज करना है, दिमाग लगाना है कि किस फार्मूला को हटाएं और कौन सा फार्मूला रख दें, ताकि हम आरएचएस की ओर चले जाएं, या आरएचएस से जा रहे हैं तो एलएचएस की ओर वापस आ जाएं। बस ये दिमाग का खेल है। आप फार्मूला पुटअप कौन सा करेंगे, यहीं पर इसका खेला है, यहीं पर सेंस है। तो हम sin स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर पहले से है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो है ही आरएचएस में। अब देखिए यहां cos स्क्वायर थीटा एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला यहां पर 1 इक्वल टू 1। तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हो गया ना। आप चाहें तो कोई वैल्यू रख के भी दोनों पक्ष बराबर कर सकते हैं। चलिए तीसरा, अब देखिए यहां पर एक चीज और, हमने sin स्क्वायर थीटा को बदला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप sin स्क्वायर थीटा को स्थिर रख के cos स्क्वायर थीटा को भी बदल देते। कैसे, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो उस स्थिति में sin कर देता 1 बच जाता। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसको स्थिर रख के या इसको स्थिर रख के इसे चेंज कर सकते हैं, दोनों प्रूव हो जाएगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है cos थीटा प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा द होल स्क्वायर। या एलएचएस है, यहां पर मान लीजिए एलएचएस है, सॉल्व में एलएचएस लिखना चाहिए, अब लिख दिए तो नहीं मिटा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एलएचएस ले लिए हैं। हमको आरएचएस में 2 मंगा देना है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आपने अलजेब्रा का फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सब अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला है,
ये 6-7 में इसका उपयोग शुरू हो जाता है। तो जनरली आप सीखे ही होंगे। अब उसी के आधार पर इनका हम एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। आइए विस्तार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये पहला पद का विस्तार है, पहला पद का विस्तार, पहला पद का ये विस्तार हमने कर दिया। अब इसी के नीचे ये दूसरा पद जो है यहां पर लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये है दूसरा पद का विस्तार। ये दूसरा पद का हमने विस्तार किया। पहला पद का विस्तार और दूसरा पद का विस्तार क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ध्यान दीजिए यहां पर जोड़ का चिन्ह है, ये ऐड करना है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिखा, इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा, दोनों एक्सपेंडेड फॉर्म को आपस में जोड़ना है। और अलजेब्रा का नियम कहता है कि जब किसी सर्वसमीका या बहुपद को जोड़ते हैं तो जोड़ते समय उसके चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं, उसमें जो चिन्ह है उसी के हिसाब से आप जोड़ और घटाव की क्रिया करेंगे। उस हिसाब से देखें तो ये प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा और ये माइनस में 2 cos थीटा साइन थीटा, ये सेम चीज है लेकिन चिन्ह उल्टा है, इसलिए हम इसे काट देंगे। अब क्या बच गया यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, चूंकि हमको यहाँ प्लस करना है ना, प्लस करने को बोला है तो जोड़ना है ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा। तो जब ये 2 cos स्क्वायर थीटा हुआ तो वो 2 sin स्क्वायर थीटा हुआ, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप सोच सकते हैं इसमें कॉमन होगा, देख रहे हैं कॉमन होगा क्या, क्या कॉमन होगा, जी हाँ 2 कॉमन होगा, बिल्कुल सही बात आपने बताया, 2 कॉमन होगा, 2 हम बाहर कर लिए तो क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखिए, एक ही बात हुआ। प्लस में इधर का उधर लिख देंगे, कोई अंतर नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये 2 रह गया और इसके लिए इतना दूर के लिए वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ। अब फॉर्मूला से याद कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किए 2 आ गया। 2 कहां मंगाना था, आपकी RHS में, ध्यान से देखिए। इसका मतलब हुआ कि cos थीटा प्लस sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा द होल स्क्वायर वो 2 के इक्वल होता है। आपने यहां देखा RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, आपने इसे देखा समझा, हमने प्रूव करके दिखाया और बताया। क्या बताया कि आप इनके जगह पर बेसिक फार्मूला पुटअप न करके वैल्यू भी रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा। ये सबसे बड़ी खूबी होती है सर्वसमीकाओं की। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन है उसे आप दूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। आइए देखें कुछ और सवाल। साबित करें कि पहला 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर, और दूसरा रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कैसे आप प्रूव करके दिखाइए। वो दोनों आपस में इक्वल हैं, कैसे आप प्रूव करके दिखाइए। चलिए एक एक करके हम प्रूव करते हैं। पहला सवाल है, ये पहला सवाल है, हम LHS से लेकर चलते हैं इसको। LHS में आपको है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे सवालों को प्रूव करने के लिए हर का परिमेयकरण किया जाता है। आप लोग परिमेयकरण सीखे होंगे। भाई जब अगर परिमेयकरण नहीं जानते हैं, नहीं समझ में आता है, तो YouTube पर जाएंगे कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट के चैनल पर और वहां सर्च करेंगे घातांक और करनी। घातांक और करनी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ है। उसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे हर का परिमेयकरण किया जाता है। फिलहाल आइए आपको टिप्स देते हैं हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। अब ये LHS जब हम नोट कर लिए तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए जो नीचे हर होता है, हर बटा के नीचे डेनोमिनेटर, तो इस हर को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, लेकिन चिन्ह बदल कर लिखते हैं। यहां क्या है माइनस। अब यही चीज यहां देंगे प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है।
अब इस चिन्ह को हटा देते हैं, यहां पर गुना लगा देते हैं। चलिए एक स्टेप आपको बढ़ाकर समझाते हैं। एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, यहां हमने लिख दिया इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब हर का परिमेयकरण करना है, गुना का चिन्ह देना है, ये पद ऊपर नीचे लिखना है आपको। हर के परिमेयकरण में यही किया जाता है, लेकिन चिन्ह उल्टा होता है। 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको आपस में गुना करना है। अब ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा यहां भी है, तो ये नहीं समझना है कि यहां पर आ गया, नहीं, ये उल्टा चिन्ह लेकर यहां पर आया। यहां क्या है ये आपको ध्यान नहीं देना है, हर में क्या है ये ध्यान से देखना है। हर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, हमने गुना किससे किया, इसके जस्ट बीच वाला चिन्ह को बदलकर। अब ये एक संयोग है कि ये और ये सेम पद है, तो ये जब सेम पद है, दो बार है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी द होल स्क्वायर को आप दो बार लिखते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो होल स्क्वायर में आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर बटा, आप बेसिक फॉर्मूला से याद कीजिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में फर्क है, ये उल्टा चिन्ह है इसलिए ऐसा लिखेंगे, और ये सेम चिन्ह है इसलिए होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ही लिखेंगे द होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद कीजिए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। आप यहां लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो क्यों नहीं एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों को रखकर ऊपर नीचे अंश हर को एक ही स्क्वायर से काम चला ले। तो उस स्थिति में हमें लिखना होगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। यहां सवाल है, सवाल को यहां उतारा, इसके हर को देखा, हर के उल्टा चिन्ह से गुना किया, स्थिति ये मिली, आपस में गुना किया, होल स्क्वायर किया, लेकिन ये उल्टा चिन्ह है इसलिए होल स्क्वायर ना करके ऐसा किया। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमने सेम लिख दिया, फिर दोनों पर स्क्वायर है तो एक ही स्क्वायर से इसको काम चला लिया। अब देखिए यहां ऊपर दो पद है, नीचे एक पद है, तो ये जो एक पद है इसका भी है, इसका भी बट्टा है और इसका भी बट्टा है, तो हम उसको दो बार लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ध्यान दीजिए बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा, और ये क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो अब इसको लिख दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। होल स्क्वायर जैसा है वैसा बना रहेगा, देख सकते हैं। अब फिर बेसिक फॉर्मूला में जाइए, देखिए फिर फॉर्मूला की बात आती है। फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला नहीं है। अब 1 बाई कॉस थीटा आप क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं सेक थीटा। किसको लिख सकते हैं, सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या याद किए हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर दोस्तों tan थीटा जानते हैं ना, तो इसको लिख लीजिए tan थीटा। होल स्क्वायर तो जैसा है वैसा है, तो क्या आरएचएस में यही मंगाना था, जरा ध्यान दीजिए सवाल नंबर 1। आरएचएस में क्या मंगाना था, यहां पर देखिए, यहां पर यही चीज है ना, आ गया ना, जबरदस्ती तो नहीं लाकर पुटअप कर दिया, प्रोसेस से गया, नियम से गया, मैथमेटिक्स के रूल का पालन करते हुए वहां पहुंचा। फॉर्मूला को, उस फॉर्मूला को हटाओ, किस फॉर्मूला को लाओ, बस यही सेंस यूटिलाइज करना है, आप पहुंच जाएंगे। और सवाल जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक ये सेंस काम नहीं करता है। फॉर्मूला मेमोराइज कीजिए, सवाल प्रैक्टिस कीजिए, फंसे फॉर्मूला देखिए, दिमाग लगाइए, आप प्रूव कर देंगे। इसे एक बार और देख लीजिए ध्यान से, तब हम दूसरा प्रूव करते हैं। चलिए दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल जैसा ही दूसरा सवाल है, पहला सवाल जैसा ही दूसरा सवाल है, इसका मतलब ये नहीं सेम टू सेम है। उसमें रूट नहीं था, इसमें रूट है, तो ध्यान देंगे आरएचएस पर स्क्वायर था, इस पर स्क्वायर नहीं है, बनाने का तरीका वही होगा। उसमें रूट नहीं था, इसमें रूट है, तो आरएचएस में स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है, प्रोसेस वही लगाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 2। क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये आपका हो गया एलएचएस, ये एलएचएस है। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर हर का परिमेयकरण, ऐसे सवालों में हर का परिमेयकरण वो रूट के अंदर हो, बिना रूट का हो, जब भी ऊपर नीचे इस तरह के दिए गए हों रेशियो, तब ऐसे ही हल किया जाता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस
कॉस थीटा इनटू मल्टीप्लाई, ये देखिए यहां माइनस है, फिर एक बार ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, यही चीज होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सवाल रूट में है इसलिए आप यहां रूट बना दीजिए, पहले रूट बनाइए या लिखकर बनाइए, अपनी सुविधा के अनुसार काम किया जाता है। फिर अगर आगे बढ़े तो ये सेम पद है, देखिए सेम पद है तो होल स्क्वायर में करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, फिर बट्टा, ये देखिए विपरीत चिन्ह है, उल्टा चिन्ह है, उल्टा चिन्ह है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर आगे चले, यहां पर रूट आप छोड़ रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर बाई, आप क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कैसे इधर से उधर हो रहा है। फिर अब आगे चले तो इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो एक ही स्क्वायर से काम चलाते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में आ गया साइन थीटा। अब ये होल स्क्वायर हो गया। अब क्या देख रहे हैं, यहां पर दो पद, नीचे एक पद, तो एक का भी बटा साइन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो गया यहां पर, ये देखिए ध्यान से। अब ये चूंकि रूट में है तो रूट वाले का तो वर्गमूल किया जाता है अगर संभव है, रूट वाले का वर्गमूल किया जाता है अगर संभव है, तो संभव है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, सब पर स्क्वायर है, इसलिए वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कभी कभी सवालों में इतना ही प्रूव करने को दिया जाता है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना, तो यहां पर ये प्रूव हो गया, लेकिन ये इतना प्रूव नहीं करना है, एक स्टेप और आगे ले जाना है। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं 1 माइनस, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर सॉरी, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपको ये प्राप्त हो गया। कभी कभी ये भी इतना भी प्रूव करने को कहा जाता है, तो इतना प्रूव नहीं करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ाना है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ाना है तो आप इसको दो बार लिख दीजिए, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब आपको क्या मिलेगा, 1 बटा साइन थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, अब ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या आता है, कॉट थीटा आता है, अब यहां आ गया कॉट थीटा, क्या यही मंगाना था, आप ध्यान देंगे आरएचएस में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अब ये आपका आरएचएस आ गया, प्रूव्ड हो गया। देखिए प्रूव करना आसान है, कुछ कठिन प्रश्न होते हैं, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के सवाल अगर आप बेसिक फॉर्मूला याद किए हैं कि किसके बदले क्या रख देने से हम आरएचएस पहुंच जाएंगे या आरएचएस वाले से एलएचएस पहुंच जाएंगे, अगर ये चीज आपको याद है तो बस घुमा करके वहां पहुंचा देंगे, निश्चित रूप से पहुंचा देंगे। तो आप इसे देख लीजिए ध्यान से, इसको क्लियर करते हैं, फिर अगले टाइप का आइडेंटिटी आपको बताते हैं। आगे देखते हैं कुछ और सवाल आइडेंटिटीज का, सब समीका का कैसे सिद्ध करना है। 3 सवाल है आपके सामने बोर्ड पर। पहला सवाल है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, और दूसरा सवाल है 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा सवाल है सेक स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। सब यहां पर सीध छुटा हुआ है। अब देखिए इन्हें एक एक करके हम हल करना आपको सिखा रहे हैं, बस फॉर्मूला मेमोराइज करके रखिए, एकदम चुटकी में हल होने वाला है। पहला सवाल में एलएचएस है आपका, एलएचएस है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। हर का परिमेयकरण, अभी सवाल जो हमने बताया ऐसे सवालों को, इसको भी हर का परिमेयकरण करके हम हल करेंगे। अब इसको लिख देंगे या cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करना है तो किससे गुना करना है, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से करना है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। देख लीजिए, अब इनको आपस में गुना करना है, यहां है cos थीटा, अब cos थीटा है तो cos थीटा को बाहर रखिए, cos थीटा बाहर आ गया,
तो इसको 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रखिए, ये इंटू नहीं माना जाएगा, गुना करना है, यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना में माना जाएगा। अब ये हो गया अपोजिट चिन्ह, तो आप कैसे लिखते हैं अपोजिट चिन्ह को? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसे आगे लेकर जाएंगे तो ये cos थीटा का cos थीटा रह जाएगा, ये नहीं सेम टू सेम इसको लिख देना है, साइन थीटा लिख देना है यहाँ पर। अब नीचे आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कई बार सवाल में आप देख चुके हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? cos स्क्वायर थीटा। गुड, cos स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो ये हो गया cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा, अभी देखिए cos स्क्वायर थीटा है तो आप इसको दो बार तो लिख सकते हैं ना, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, दो बार लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करना है ना, बस यहाँ दिमाग लगाना है, कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला आपको? जो शेष रह गया 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। देखिए तो क्या आरएचएस में यही था क्या? ध्यान दीजिए तो पहला सवाल की आरएचएस में क्या था? 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। तो क्या आप आरएचएस मंगा दिए? कैसे मंगा दिए? उठाकर रख दिए क्या? नहीं ना, उठाकर नहीं रखे, प्रोसेस से गए। प्रोसेस कहां से? बस बेसिक फॉर्मूला आपके दिमाग में है, किसको हटाएं किसको लगाएं, कब हर का परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा। तो आपने देखा कि पहला सवाल हम एलएचएस से ले गए, आरएचएस आ गया। अपनी सुविधा के अनुसार एलएचएस से आरएचएस की ओर जाया जाता है या फिर आरएचएस से एलएचएस की ओर आया जाता है। जिस पर आपका दिमाग जल्दी काम करे वो उस तरह से बनाते हैं। इसका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई, ये एलएचएस है, एलएचएस से लेकर चल रहे हैं हम, 1 माइनस साइन थीटा, और आपको मंगा देना है आरएचएस में इतना। चलिए इसको आगे बढ़ाएं तो बटा का जोड़ नॉर्मली आप लोग सीखे होंगे, बटा का जोड़ घटाव तो करते होंगे। तो बटा का जोड़ घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम लेते होंगे, पहले हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम लेने के लिए जब हर में ऐसी संख्या होती है जिसका आप एलसीएम ना ले सकें तो आपस में गुना कर लेते हैं। तो ये एलसीएम ना निकलने वाला है हर, तो आपस में गुना करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपका ये आ गया, आप देख सकते हैं यहां पर। अब जब लघुत्तम निकाल देते हैं तो क्या करते हैं? लघुत्तम निकालने के बाद में हम भाग करते हैं हर से। तो पहला हर जब इससे भाग करेंगे इसमें, इस टोटल में, तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस वाला, और माइनस वाला बचेगा तो यहाँ जो होता है उसे गुना किया जाता है। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा ना। देखिए पहले लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम लिख दिए, बटा का जोड़ घटाओ जैसे जनरली आप सीखे हैं। फिर लघुत्तम में इससे भाग करते हैं, भागफल जो आता है इससे गुना करते हैं। तो इस लघुत्तम में अगर इससे भाग करेंगे तो ये कटता है और ये आता है। जैसे 4 और 3 है, आप उसका लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आएगा। 4 से भाग करेंगे तो भागफल 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा। उसी तरीके से इन दोनों में कोई लघुत्तम नहीं हुआ, कोई कटा नहीं, तो आपस में गुना करके लिख दिए, गुना करके लिख दिए तो इससे भाग किए तो भागफल ये कटकर ये आएगा, और इसमें ये इससे भाग किए तो ये कटकर ये आएगा। चलिए इस लघुत्तम में इससे भाग किए तो भागफल हमारा 1 माइनस साइन थीटा आया, 1 माइनस साइन थीटा से 1 से गुना किए तो 1 माइनस साइन थीटा ही हो गया। बीच में प्लस आ रहा है, प्लस दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर इस लघुत्तम में आप इससे भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है ये और ये कैंसिल होने वाला है, और ये आने वाला है 1 प्लस साइन थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा एक माइनस में है और एक साइन थीटा प्लस में है, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो आपको फिर क्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिए, 1 प्लस 1 बाई, अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कई बार ऐसा सवाल आप देख चुके हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बार बार आता है ऐसे सवालों में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये हो गया 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी सवालों में यहाँ जो आप 2 सेक स्क्वायर थीटा देख रहे हैं, यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा ना देकर के 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख दिया जाता है। तो ये प्रूव हो गया यहीं पर, लेकिन एक स्टेप और जाना होगा, क्योंकि आपको 2 का 2 और सेक स्क्वायर, तो कॉस को उलट दीजिए ना। कॉस का उल्टा क्या होता है? बट्टा के नीचे जब कॉस आता है तो सेक में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आरएचएस में आपको यही मंगाना था। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक तीसरा सवाल है आपके पास, तीसरा है
ये देखने में अजीब सा लग रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों साइड सेम है, लेकिन एलएचएस में बीच में प्लस है और आरएचएस में इनटू है। ये कैसे है भाई? चलिए देखते हैं, ये आसान है, बहुत ही आसान है। एलएचएस आपका क्या कहता है? एलएचएस कहता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आगे लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है, तो इसको बट्टा में कर दीजिए। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई, ये कॉसेक है सॉरी, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके लिए? कॉसेक स्क्वायर के लिए। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको मिटा देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जब नहीं निकलता है तो आपस में गुना करते हैं, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना लघुत्तम? जब नहीं निकलेगा इनको गुना ही करेंगे ना लघुत्तम में, तो इनको गुना कर दिए। अब जो लघुत्तम प्राप्त होता है उस लघुत्तम में पहले वाले हर से भाग करते हैं, तो इस लघुत्तम में इससे भाग करने दीजिए, कट जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। आप यहां लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस लघुत्तम में फिर इस लघुत्तम में इससे भाग करेंगे एक बार दोबारा, तो ये साइन साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर? पता है? नहीं पता है? पता है, एक होता है। तो इनके लिए हमने लिख दिया 1 बटे जो है इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो सेक में कन्वर्ट होगा ना, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कितनी आसानी से आरएचएस आप मंगा दिए, ये प्रूव हो गया। वंस अगेन एक बार फिर, ये आश्चर्य की बात नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सेम चीज है, बीच में प्लस यहाँ इंटू, कैसे हुआ आप यहाँ देख रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हमने कुछ त्रिकोणमितीय तादात्म्यों को, सब समीकरणों को साबित करके आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा आप वीडियो को दोबारा चलाकर देखिएगा, पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, बैक करके फिर से देखिएगा। फिर अगर कुछ दिन के बाद ऐसा लगे कि कुछ भूल रहे हैं तो क्या प्रोसेस लगाएं, तो एक बार फिर से वीडियो आप चला करके उसका देख सकते हैं, समझ में आएगा। तो अब हम आज के एपिसोड में इतना ही समझा करके बंद करते हैं। मिलेंगे त्रिकोणमिति के पार्ट 4 में कुछ ऐसे सवालों को लेकर आएंगे जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ हो या कुछ अलग किस्म का हो, उसको लेकर आएंगे कठिन सवालों को। उसके बाद में हम हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको बढ़िया समझ लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे आपसे ट्रिगोनोमेट्री के कठिन सवालों के साथ पार्ट 4 में। बेस्ट ऑफ लक।